नेपाल अंडर 19 वर्सेस अफगानिस्तान अंडर 19 मैच के बीच में ना एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस साल का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना है 2026 के लिए, उसमें कहीं न कहीं भाई आसान किसी के लिए भी नहीं होना होगा। ना ही नेपाल के लिए आसान होगा, ना ही अफगानिस्तान के लिए आसान होगा, ना ही यहाँ पे ओमान के लिए आसान होगा, ना ही हांगकांग के लिए और ना ही यूएई के लिए। क्योंकि ये सारी टीमें जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगी। और इसके पीछे का रीज़न जो है मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब देखो कल के मैच में ना आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने इस पिच पे 300 रन का स्कोर जो है वो टच किया था, जहाँ पे नेपाल चेज़ नहीं कर पाई। लेकिन कुछ रीज़न है जो चेज़ नहीं कर पाई। अगर सबसे पहले रीज़न की बात करूँ जो कॉमन रीज़न है, नेपाल अंडर 19 एंड अफगानिस्तान अंडर 19 के बीच में, उसमें अगर आप देखो तो ऐसा एलिगेशन अफगानिस्तान अंडर 19 टीम के ऊपर लगाया जा रहा है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स उनकी एज कहीं न कहीं ज़्यादा है। मतलब मैं रन वाले फैक्टर पे भी आता हूँ, लेकिन एज फैक्टर को लेके जो यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं अफगानिस्तान अंडर 19 के ऊपर कि क्या अफगानिस्तान ने अपने अंडर 19 की जगह अपने अंडर 26 या 27 के प्लेयर को भेजा है? क्योंकि अगर आप बॉडी लैंग्वेज एंड बाकी सारी चीज़ों देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये अंडर 19 प्लेयर नहीं है। क्योंकि अंडर 19 प्लेयर अगर आप देखो, तो बच्चे-बच्चे होते हैं यार। ख़ैर, नेपाल की तरफ से अगर आप जितने प्लेयर को देखोगे, सब के सब वो बच्चे दिखेंगे आपको 17 साल, 18 साल, 19 साल। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी एंड ऐसा नहीं है कि भाई एज फैक्टर ज़्यादा है, तो वो रन्स ज़्यादा बना रहे हैं, नहीं। प्लेयर की इंडिविजुअल स्किल है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोवर्सी में रहेगी भाई अफ़गानिस्तान एंड नेपाल के अभी जो सीरीज़ हो रही है उसमें। ख़ैर जो भी है, नेपाल को मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों से ध्यान हटा के अपने परफ़ॉर्मेंस पे जो है ध्यान लाना चाहिए क्योंकि देखो अब यहाँ पे आईसीसी इस पे नहीं देख रही है, क्रिकेट बोर्ड इस पे उतना ध्यान नहीं देती है, तो आपको इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस पे जो है वो काम करना पड़ेगा। और देखो ऐसा नहीं है कि नेपाल 300 रन बनाने के लिए कैपेबल नहीं है या फिर 300 रन जो चेज़ नहीं कर सकती, कर सकती है। लेकिन कल का मुकाबला कह सकते हो नेपाल के लिए थोड़ा उसकी साइड में नहीं रहा। लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगा, नेपाल वो कमबैक करेगी, क्योंकि नेपाल हमेशा कमबैक के लिए जानी जाती है एंड अगर आप देखो तो नेपाल ऐसा नहीं है कि ओपोनेंट्स को ज़्यादा रन बनाने देगी आने वाले मैचेस में। नेपाल की मैंने आपको हमेशा से कहा है स्ट्रेंथ, उनके स्पिन डिपार्टमेंट है, जिस पे मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। कल के मैच में भी अगर आप देखो, तो भाई अफ़गानिस्तान ने पावर प्ले में जो है, वो बहुत ज़्यादा रन बनाएगी, जो नेपाल को कॉस्ट कर गई। तो कहीं न कहीं ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा, जहाँ पे जो टीमें हैं, वो ये मैच ऑब्ज़र्व कर रही होगी, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि पावर प्ले अगर आपने जीत लिया, तो मैच आप जीत लोगे। तो अभी यहाँ पे तो एक ही मुकाबला हुआ है, बाकी 2 मुकाबले और बाकी है इस ओडीआई यूथ कप के एंड फिर उसके बाद जो है वो ऑफ़िशियली वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो होगी। हालाँकि मैं एक बात और कहूँगा इस मैच को आप ज़्यादा सीरियस मत लो क्योंकि ये एक बायलैटरल सीरीज़ है जहाँ पे नेपाल एंड अफ़गानिस्तान आपस में जो है प्रैक्टिस कर रही है। असली मुकाबला जो होगा वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा जो कि 13 अप्रैल से मेरे हिसाब से स्टार्ट होगी। जहाँ पे नेपाल बाकी टीम के साथ में खेलेगी, हांगकांग होगी, ओमान होगी, यूएई होगी, अफ़गानिस्तान है, समझ रहे हो? इन सारी टीमों के साथ में खेलेगी। तो कहीं न कहीं ये जो सीरीज़ है बायलैटरल ये एक प्रैक्टिस मैचेस की तरह ही देख सकते हो जहाँ पे नेपाल अफ़गानिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ों पे ध्यान दे सकती है उनकी वीकनेसेस पे ध्यान दे सकती है, यहाँ से लर्न कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ें जो है मैं कहूँगा नेपाल को करना चाहिए रेदर देन कि भाई हम नहीं जीत सकते या फिर हम चेज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने कल देखा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया था जब 300 रन चेज़ नहीं हुई थी। ओवरऑल ऐसा नहीं है, सारे मुकाबले में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली। बाकी अगर मैं बाकी टीमों की बात करूँ तो देखो बाकी टीम ओमान वगैरह, हांगकांग वगैरह भी जो है वो इतनी कैपेबल है कि आपको एक हाईएस्ट स्कोर जो है बनाते हुए देखने को मिले एंड अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं यही कहूँगा कि यार ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर ईज़ी नहीं होगा किसी भी टीम के लिए कि भाई बहुत ही आसानी से जो है वो क्वालीफाई कर जाएगा। ना इवन अफ़गानिस्तान के लिए भी होगा क्योंकि यहाँ पे बाकी टीम भी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो कर रही है। बाकी इसको लेके देखो आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में बताना लेकिन हाँ, अफ़गानिस्तान के एज वाले फैक्टर को लेके मैं कहूँ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अफ़गानिस्तान करती है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी देखोगे, वो भी वहाँ पे अंडर 19 में आपको बड़े प्लेयर्स लाते हुए दिखेंगे एंड आपको ये वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा। आपको जब वर्ल्ड कप यहाँ पे जब नेपाल क्वालीफाई कर जाएगी, तब आपको देखने को मिलेगा कि बाकी टीम भी जो है, वो अपने अंडर 19 से ऊपर प्लेयर को जो है, वो खिलवाएगी। आप देख के ही पहचान जाओगे। हाँ, नेपाल में आप कह सकते हो कि जितने प्लेयर वो है, वो अंडर 19 एज में लगते हैं, देखने से भी।